नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें इक्विपोटेंट सेट, फाइनाइट सेट एंड डीन्यूमरेबल सेट के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटेबल सेट के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, काउंटेबल सेट होता क्या है। कोई भी ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो या फिर डीन्यूमरेबल हो, उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी, ए सेट एस विच इज आइदर फाइनाइट और डीन्यूमरेबल इज सेड टू बी ए काउंटेबल सेट। इफ एस इज नॉट ए काउंटेबल सेट देन इट इज सेड टू बी एन अनकाउंटेबल सेट। अगर एस काउंटेबल नहीं है तो उसको हम अनकाउंटेबल सेट बोलेंगे। तो काउंटेबल सेट क्या हो गया कि कोई भी ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो या फिर डीन्यूमरेबल हो। फाइनाइट सेट में हमने पढ़ा था कि कोई भी सेट जो या तो एम्प्टी हो या फिर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखता हो एक ऐसे सेट से। किस टाइप का सेट होगा वो? 1, 2, 3 अप टू n, जहाँ पे n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो अगर या तो सेट एम्प्टी हो या फिर इस सेट के साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखता हो या इस सेट के इक्विपोटेंट हो, तो उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फिर डीन्यूमरेबल सेट के बारे में पढ़ा था कि डीन्यूमरेबल सेट होता है ऐसा सेट जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखता हो नेचुरल नंबर सेट्स के। ओके, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसके साथ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? डीन्यूमरेबल सेट। ओके, तो काउंटेबल सेट हो गया ऐसा सेट जो या तो फाइनाइट हो या फिर डीन्यूमरेबल हो, उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं। ये फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल सेट होता है तो उसको हम इंडेक्स सेट के रूप में लिख सकते हैं, और ये इंडेक्स सेट को लिखने का तरीका है, सेट विद एलिमेंट्स आर एक्स आई वेयर आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक्स आई की कंडीशन क्या बताई थी मैंने? जो कोई भी इसमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, ए सेट इज इनफाइनाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट कंटेन्स ए डीन्यूमरेबल सेट। किसी भी सेट को हम इनफाइनाइट कब कहेंगे? ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है अगर वो डीन्यूमरेबल सेट को उसका कोई सबसेट हो, और वो सबसेट क्या हो? डीन्यूमरेबल सेट हो। तो उस केस में ऐसा कोई सेट जिसका हमें कोई सबसेट डीन्यूमरेबल सबसेट मिल जाए, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो उस केस में वो सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। सेकंड पॉइंट है, द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज ए काउंटेबल सेट। किसी भी दो अगर हम काउंटेबल सेट लें, जैसे C1 यूनियन C2, तो ये जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो भी क्या होगा? एक काउंटेबल सेट होगा। अब यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। अगर हम काउंटेबल सेट्स का एक कलेक्शन ले जो खुद क्या हो? काउंटेबल हो, यानी या तो उसमें जो एलिमेंट्स हो वो क्या हो? फाइनाइट हो, या फिर एलिमेंट्स हो वो क्या हो? नेचुरल नंबर के इक्वल हो। तो उस केस में अगर उन काउंटेबल सेट्स का हम काउंटेबल सेट्स के काउंटेबल यूनियन का अगर काउंटेबल सेट्स के काउंटेबल कलेक्शन का अगर हम यूनियन करेंगे, तो वो हमें कैसा मिलेगा? काउंटेबल मिलेगा। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज कलेक्शन, काउंटेबल सेट्स का काउंटेबल कलेक्शन है, और इसको हम अगर इसका यूनियन करें तो वो कैसा होगा? काउंटेबल होगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। अगर इसका फाइनाइट यूनियन करें तो भी वो काउंटेबल होगा, और अगर काउंटेबल यूनियन करें तो वो भी वो कैसा होगा? काउंटेबल होगा। फोर्थ पॉइंट है, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर हम कोई काउंटेबल सेट लें और उसका कोई सबसेट लें, कोई भी सबसेट लें, तो वो कैसा होगा? काउंटेबल होगा। फिफ्थ पॉइंट है, द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आर काउंटेबल। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट और प्राइम नंबर्स का सेट, ये सभी क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। अगर अपने को ये ध्यान में रह जाए तो भी ये दोनों चीज़ें इससे आ सकती हैं।
कि अगर रेशनल नंबर्स का सेट है वो काउंटेबल है तो जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो उनका अगर सेट करेंगे वो भी कैसा होगा, काउंटेबल होगा। इसी प्रकार प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स भी क्या है, रेशनल नंबर्स ही हैं, तो उनका सेट करेंगे तो वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। रेशनल नंबर्स का सेट है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है, जबकि इरेशनल नंबर्स का सबसेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल। तो जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो भी अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चल गई कि अगर अपने पास कोई एक काउंटेबल सेट है, जैसे ये C1 है वो अपने पास काउंटेबल है, और C2 सेट है वो अनकाउंटेबल है, तो अगर इनका यूनियन करेंगे तो वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। क्योंकि हमें ये ध्यान है अगर C1 रेशनल नंबर का सेट लें और C2 इरेशनल नंबर्स का सेट लें, ठीक है, तो इनका यूनियन करेंगे तो वो कैसे, रियल नंबर्स आ जाएंगे, रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा, और रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ से अपने को ये चीज़ पता चल गई कि अगर कोई सेट, एक सेट काउंटेबल है और दूसरा सेट अनकाउंटेबल है, तो अगर इनका यूनियन करेंगे तो वो कैसे हमें मिलेगा, अनकाउंटेबल सेट मिलेगा। अब अगर इरेशनल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल है, तो अगर हम पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स लें तो उनका सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कोई भी हम दो नंबर लें तो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स हैं उनका अगर सेट लें वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। द सेट क्लोज ब्रैकेट 0,1 इज अनकाउंटेबल। ये क्लोज इंटरवल है 0,1 के बीच में, तो ये भी कैसा होता है, इससे जो बना सेट होता है वो भी कैसे होता है, अनकाउंटेबल होता है। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इन क्लोज इंटरवल 0,1 इज काउंटेबल। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो क्लोज इंटरवल 0,1 है वो खुद अनकाउंटेबल होता है, उससे जो बना सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स हैं उनसे अगर हम सेट बनाएं तो वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इस पॉइंट से अपने को एक पॉइंट और पता चलेगा कि इफ़ S इज एन अनकाउंटेबल सेट एंड T इज ए काउंटेबल सेट सबसेट ऑफ S, देन S माइनस T, यानी S में से ये अगर S है और ये T है, ये T है ये S है, तो ये हो गया S माइनस T। ठीक है, वेन डायग्राम से, तो दिस पोर्शन इज अनकाउंटेबल। तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि अगर S कोई अनकाउंटेबल सेट है और उसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें उसको, उसमें से अगर जो उसका काउंटेबल पार्ट है उसको हटा दें तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो क्या कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ से इसकी मदद से हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि जो ये क्लोज इंटरवल 0,1 है इससे जो इसका जो सेट है वो अनकाउंटेबल है, और इसमें जो रेशनल नंबर्स का सेट है वो काउंटेबल है। तो इसमें से अगर जो यहाँ से जो इनके रेशनल नंबर्स का सेट है ये 0,1 के बीच में ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो सेट बनेगा वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट के बारे में पढ़ा है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो देखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।